हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई कल 8 जून था और आप सभी को पता है कि 8 जून को एक बड़ी मीटिंग होनी थी एजुकेशन को लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं जो आगामी भर्तियां आनी हैं उस पर मीटिंग होनी थी। तो ओवरऑल मीटिंग का सार आपके सामने है, क्या क्या इस पे चर्चा हुई और आने वाले समय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इन सभी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यह वीडियो अन्य तक भी पहुंच सके। देखिए, लंबे समय से इंतजार था सभी को और एक उम्मीद भी थी कि प्राइमरी की भर्ती आएगी। कोई कह रहा था 62,000, कोई 51,000, कोई 80,000 की बात कर रहा था कि भर्ती आएगी, लेकिन धीरे धीरे लगा कि इस साल संभावना नहीं है। हम भी जब भी वीडियो बनाते थे तो हम इसमें चर्चा ही नहीं करते थे कि ये साल मुश्किल है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो भाई पहले तो हम लोग बात कर ले कि कल की मीटिंग का सार क्या है, और एक बार आप सभी लोग संख्या को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। देख सकते हैं कल की मीटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देखिए, सीएम ऑफिस से ये पोस्ट है। यहाँ पे कहा गया है कि चयन आयोग से अपेक्षा है कि वह भर्ती कैलेंडर समय से जारी करे और उसका, और एक सेकेंड पहले इन चीजों को पढ़ लीजिए क्या क्या कल की मतलब मीटिंग में मेन मुख्य पॉइंट रहा है। चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करे और उसका अनुपालन करें। आप सभी को पता है कि अभी तक मतलब अध्यक्ष और अन्य मेंबर्स तो आयोग में आ चुके हैं, न्यू एजुकेशन आयोग में, लेकिन अभी तक कैलेंडर उनका जारी नहीं हुआ है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले लोक सेवा आयोग के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है, उस पर भी 5 डेट आरक्षित है, वहां पे वैकेंसी को मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए, कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करेंगे कि एक दिन में एक ही परीक्षा की आयोजित की जाए। ठीक है, कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सबसे पहली बात है कि जब आयोग का कैलेंडर जारी होगा और आयोग के कैलेंडर पे लाखों अभ्यर्थियों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि उसी में आपके प्राइमरी भर्ती के बारे में बताया जाएगा और यूपी टेट का विज्ञापन भी उसी में रहेगा, है ना। तो ये बड़ी बात है। साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी नया विज्ञापन जो 15,000 के आसपास है, उस पर भी चर्चा होगी। पहले आयोग में कल क्या क्या मीटिंग में मुख्य मुख्य बिंदु थे, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये हो गया। अब चलिए इसको किनारे करके दूसरा देखते हैं। अब इसे आप देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। ये मेनली पेपर रोकने के लिए जो धांधली होती है उससे संबंधित है। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जाए। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि पेपर जिस तरह से लीक हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस से भी लीक होता है, तो इसी के लिए ये सब निर्देश दिए गए हैं। पेपर कोडिंग को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती हो और शुचिता और गोपनीयता के दृष्टिगत चयन आयोगों को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारी तथा एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। ठीक है, ये सब मीटिंग के मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अन्य मुद्दों, मतलब अन्य जो कि आपने देखा है टाइटल में लिखा हुआ है, यूपी टेट विज्ञापन, सी टेट विज्ञापन और सुपर टेट विज्ञापन, अब क्या प्राइमरी में मौका मिलेगा, है ना, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब देखिए आगे, देखिए क्या कहा गया है। अब यहाँ पे आपको हम ये पढ़ के बताते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए, इसमें कहा गया कि प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। और इसके अलावा
साइबर गैंग पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों को पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू करने जा रहे हैं और साथ ही साथ किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। बहुत बड़ी परीक्षा यूपी पुलिस की लीक हुई, बहुत बड़ी परीक्षा आरओ यारो की लीक हुई है ना। तो ये सब इतना तकलीफ देता है जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिहार की परीक्षा पूछिए उन लोगों से जो लोग इस गर्मी में किस तरह से गए थे पेपर देने के लिए और रास्ते में उनको पता चला कि पेपर लीक हो गया। आज लखनऊ में विभिन्न चयन आयोगों के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों को ही केंद्र बनाया जाए। मतलब ये है कि जो उजूल फजूल के जो मतलब फर्जी सेंटर बनाए जाते हैं उस पर रोक लगाई जाए, जो सही है केवल सेंटर वहीं पे दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा मीटिंग में और क्या चर्चा हुई, इधर आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभावी में लानी होगी। नियुक्ति एवं क्रमिक विभाग द्वारा चयन आयोगों से संपर्क संवाद कर यथाशीघ्र इसे लागू करा दिया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है, उसको उपयोग करें और साथ ही साथ सभी विभागों द्वारा नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण कर लिया जाए। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब ना किया जाए। विलंब तो वैसे बहुत हो चुका है ना। तो ये मीटिंग का हमने एक आपको संक्षेप में बता दिया, इन्हीं का स्क्रीनशॉट लेके हमने आपको बता दिया। अब देखिए, अभी हम आपके हर सवालों के जवाब भी देंगे जो जो आप लोग पूछ रहे हैं। जी, अभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम सारे सवाल के जवाब भी आपको देंगे, क्या होने वाला है क्या नहीं। चलिए, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे जिससे अन्य लोगों तक यह सूचना पहुंच सके। अब देखिए, सबसे बड़ा टॉपिक आपके लिए है, सबसे बड़ा टॉपिक है पीआरटी, है ना, प्राइमरी। सबसे बड़ा टॉपिक है आपका पीआरटी। ठीक है, पीआरटी क्या, पीआरटी में बीएड को शामिल किया जाएगा। वैसे संभावना तो ना के बराबर है और इस पे से कोई विशेष अभी बात भी नहीं हुई है, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। क्या पता कि कह दिया जाए कि ठीक है शामिल करिए और जो एक आपका ब्रिज कोर्स है उसी के माध्यम से नियुक्ति कराई जाए। ठीक है, इसके अलावा यूपी टेट और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी नया विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी नया विज्ञापन, प्राइमरी विज्ञापन और इसका विज्ञापन। आप सभी को पता है कि जिस तरह से यूपी में रिजल्ट आया चुनाव का, तो उससे बहुत ज्यादा सब एक्टिव हो चुके हैं। अब विलंब आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसको और अपनी मजबूत बनाइए, क्योंकि न्यू एजुकेशन आयोग के द्वारा अब बहुत जल्द एक कैलेंडर भी जारी होगा। अब इसमें विलंब नहीं होगा। उस कैलेंडर में आपको इसका विज्ञापन भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसका भी विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद ही सुपर टेट की संभावना है। और जो टीजीटी पीजीटी, एक सेकेंड, जो टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन है, इस नए विज्ञापन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपका जो 2022 वाली भर्ती थी, इसके एग्जाम डेट को घोषित किया जाएगा, है ना। और जैसे ही इसका एग्जाम डेट आ जाएगा, उसके बाद जब पेपर हो जाएगा तभी आपको नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जो लोग सुपर टेट को छोड़ चुके थे, लग गए थे अन्य परीक्षाओं में, वो लोग एक बार फिर से अपनी तैयारी पे जोर दीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि अब आपको ये भी देखने को मिलेगा और संभावना है कि इसी साल के लास्ट में, है ना। पहले तो ये था कि भाई इस साल तो आएगी ही नहीं, लेकिन अब ये पूरा भरोसा हो चुका है कि इस साल वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगी। देखिए संजय जी, हमने आपसे कहा कि क्या बीएड वालों को प्राइमरी में लिया जाएगा।
तो अगर लेते भी हैं तो वही आपका ब्रिज कोर्स कराने की जो बात है कि ब्रिज कोर्स करा के आप ले सकते हैं, तो ये हो सकता है। क्योंकि जिस तरह युवा वर्ग अप्रसन्न है, इनसे संतुष्ट नहीं है, तो भाई युवाओं को संतुष्ट करने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। युवा शक्ति इस चुनाव में आपको देखने को मिली है, किस तरह से अभ्यर्थी परेशान थे और ठान लिए थे कि आपके रिजल्ट हम लोगों को क्या देना है, और रिजल्ट आपने देखा ही है। तो संभावना तो बन रही है, जो चीजें हुई अभी तक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन संभावना बन रही है, होने को कुछ भी हो सकता है। बस इसीलिए आपसे कहेंगे कि तैयारी अपनी मजबूत बनाइए। भाई हम तो बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि हमने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि इसी साल आपको देखने को मिले। एक चीज और बता दें, इनमें से अगर कोई भी विज्ञापन आता है, कोई भी विज्ञापन, तो आपको बहुत अधिक समय तक तैयारी करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। मुश्किल से 1.5 महीने का समय ही मिलेगा। इसीलिए अपना बढ़िया से पढ़िए, हर चीज में पारदर्शिता होगी, बढ़िया से पेपर होगा, और पेपर लीक जैसी गतिविधियां आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर सख्त कानून बनाया जाएगा, है ना। चलिए, हाँ, 6 से 8 के लिए भी भर्ती आने की पूरी संभावना है। 6 से 8 की भर्ती भी आपको दिखेगी। चलिए, कल हम कोई वीडियो नहीं बना पाए थे, थोड़ा मेरी तबीयत डाउन हो गई थी, तो ये रही एक आपके लिए बहुत अच्छी खबर। ठीक है, अभी एक चीज और समझिएगा, अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिखा मैम जीएस, ठीक है, अभी हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, स्पेशल जीएस, आरओ, एआरओ या बीपीएससी, एमपी, किसी की भी तैयारी करते हैं, और अगर आपको किसी का भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आप तैयारी करते हैं तो शिखा मैम जीएस के नाम से ऐप है, डाउनलोड करके नंबर रजिस्टर कर लीजिए। ऑल कोर्स में जाके आप इनके न्यू बैचेस को ले सकते हैं। वो मेरी जिम्मेदारी होगी, अगर कोई सिलेबस बदलता है तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी, हम उसको पूर्ण कराएंगे। ठीक है, एक बार आप हमसे जुड़ जाएंगे, कुछ भी सिलेबस 19-20 होगा, वैसे होने की संभावना कम है, इन केस होता है तो वो जिम्मेदारी हमारी होगी। पहली चीज ये है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो 6394577968 के नंबर पे कॉल करके आप हैंड रिटन नोट्स भी मंगा सकते हैं अपने घर। और नोट्स बहुत ही शानदार कंटेंट, बहुत ही शानदार राइटिंग के साथ 3 से 4 दिन में आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी लाइव क्लास मिलेगी, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे, नोट्स पीडीएफ, मॉडल पेपर और एग्जाम के टाइम टेस्ट, सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे ही प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके पहले भी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई थी, हमारे द्वारा पढ़ाए बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित हुए थे। ठीक है, तो निश्चिंत होकर आप जुड़े, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा एप्लीकेशन है। ठीक है, अब आपके सवाल हो जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट कब होगा, तो टीजीटी पीजीटी अगर हम लोग एग्जाम डेट की बात करें तो ये अगस्त सितंबर में संभावना है ना, अगस्त सितंबर में ये संभावना है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की। ठीक है, इसके बाद ही नया विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। 23-24 वालों को भी कोई चांस मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से अपेयरिंग को कोई मौका नहीं मिलेगा। जो आगामी भर्तियां आनी हैं उसमें अपेयरिंग वालों को कोई मौका नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए, एलटी ग्रेड कब तक आएगा संदीप पाठक जी। एलटी ग्रेड की अगर हम बात करें तो एलटी ग्रेड आना है लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड आना है। और आप सभी को पता है कि जो आयोग ने कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर में 5 डेट है ना, 5 डेट में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, वह आरक्षित है। अगर एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है तो उसी 5 डेट में कोई एक डेट पे हो जाएगा, लेकिन अभी आयोग ने इसको स्पष्ट नहीं किया है। और हमें तो ये भी लगता है कि आयोग फिर से एक बार अपना कैलेंडर जरूर जारी करेगा, है ना। चलिए, नहीं भाई, ऐसा नहीं है,
अभी तक तो अभी तक तो लगता था कि चीजें नहीं होगी, लेकिन अब युवा शक्ति को देखने के बाद वो भरोसा हो चुका है कि निश्चित रूप से आपका हर विज्ञापन जारी होगा जिसका आपने 5-6 साल इंतजार किया है। तो अब झूठ वाली कोई बात ही नहीं है, सारी चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष है। कभी 62,000 भर्ती की बात चल रही, कभी 80,000, अभी अनुपात समानुपात भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए, अब आसिफ जी ये सारी चीजें आपको एक बार फुल नोटिफिकेशन आ जाए तो ही जानकारी दे पाएंगे, है ना। लेकिन बस अपेयरिंग वाले, जैसे जिनका बीएड अपेयरिंग है, बीटीसी डीएड अपेयरिंग है, उनको मौका मिलना मुश्किल है। यूपी टेट वगैरह भी क्वालिफाई करना होगा आप लोगों को, है ना। तो चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। और शानदार क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस में कोई भी बदलाव होगा, हम पिछले सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाएंगे, और अगर कोई भी बदलाव होता है तो पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम उस चीज को आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। बैच का शुल्क बहुत ही नाम मात्र का है, फीस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। कल से न्यू बैच आपको देखने को मिलेगा यूपी टेट और सुपर टेट का, शिखा मैम जीएस के नाम से आपको एप्लीकेशन पे चीजें मिल जाएगी। चलिए, तो ये रही छोटी सी जानकारी, छोटी सी मगर महत्वपूर्ण जानकारी। और हमने कहा ना कि एमकेजी संभावना है, होने को कुछ भी हो सकता है, 6 से 8 आ सकती है बिल्कुल। अभी तक नहीं संभावना थी, लेकिन आपको जूनियर की भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जूनियर की भी लंबे समय से आई नहीं है। प्राइमरी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से आई नहीं है। अब हर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, और हमें इतनी प्रसन्नता है कि हम उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। चलिए भाई, तो हम लोग मिलेंगे फिर अपनी अगली अपडेट में। जैसे ही कोई सूचना आती है आपको बता दें कि इस मंच के माध्यम से कभी भी आपको भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं दी जाती। जो भी जानकारियां दी जाती एकदम सटीक जानकारी आपको प्राप्त, एकदम सटीक जानकारी आपको दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए, जिस तरह से हमने पिछले शिक्षक भर्तियों में जितनी भी प्राइमरी की भर्ती हुई, जूनियर की भर्ती हुई, टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई, सब में हमारे पढ़ाए बच्चे चयनित हैं। अगर आपके संपर्क में हो, बस मेरा नाम बता दीजिए, बच्चे आपको जवाब देंगे। फिर मौका मिला है हमें आगामी भर्तियों में आपका सिलेक्शन कराने की, और ये जिम्मेदारी हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। तो जुड़िए हमारे साथ, शिखा मैम जीएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। हम लोग मिलेंगे अपनी अगली अपडेट में, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।